हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे लड्डू गोपाल की सेवा तो हम करते ही हैं। लड्डू गोपाल की सेवा के साथ साथ आज हम जानेंगे घर की महिला को घर की बरकत के लिए, सुख समृद्धि के लिए क्या करना चाहिए। हम महिला घर के हर कार्य करते हैं, उनमें हमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता होती है। पति पत्नी का खुशहाल जीवन और भी सुंदर और भी अच्छा कैसे बन सके, साथ ही घर में धन की बरकत कैसे हो। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला तो आज की वीडियो में हम घर की बरकत के लिए कुछ उपाय जानेंगे। सुबह सबसे पहले मुख्य द्वार को हमें साफ करना चाहिए। देखिए, मेरे यहाँ काम वाली मेड है, वो आती है घर के बाहर का जो भी हिस्सा होता है उसे साफ करने के लिए, लेकिन फिर भी हमें कुछ उपाय है वो करने चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ और कैसे करती हूँ। अगर ये कार्य आप प्रतिदिन कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका लाभ आपको बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो कुछ ऐसे विशेष दिन जैसे पूर्णिमा है, एकादशी है, इन तिथियों पर अगर आप करेंगे, गुरुवार है, शुक्रवार है, जो कि महालक्ष्मी से जुड़े होते हैं, सुबह आप घर के दरवाजे पर पानी में थोड़ा सा हल्दी मिश्रित जल छिड़केंगे और उससे अगर आप पोछा लगाएंगे तो आप देखेंगे ये जो है माता लक्ष्मी के आने का मार्ग होता है। तो आप कुछ दिनों में देखेंगे कि आपके जो घर के धन के दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे और बरकत बहुत ज़्यादा होती है। और सुबह शाम आप कपूर का दीपक जलाकर आरती कर सकते हैं, या तुलसी माता के पास भी आप एक कपूर जला करके उनकी आरती कर सकते हैं, या फिर घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक आपको तुलसी माता के पास में शाम के समय जरूर जलाना है। यह कार्य आपको नियमित रूप से शाम को समय करना है, दीपक जो जलाना है, और सुबह आप कपूर की आरती कर सकते हैं। इससे जो है सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है हमारे घर में। और देखिए, घर की हर महिला को यह कार्य प्रतिदिन करना चाहिए। अगर प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बताया है, जो कोई विशेष तिथियां होती हैं, विशेष दिन होते हैं, आप उन पर कर सकते हैं। रोज सुबह तुलसी के पौधे में आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है, जो कि आपने वीडियो में देखा होगा कि मैं तांबे के लोटे का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो तुलसी माता में हमें जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए, और शाम को तुलसी के पास एक दीपक जलाना चाहिए। और कुछ महिलाएं क्या करती हैं, हर महिला की मैं ये बात नहीं कर रही हूँ, कुछ महिलाओं की बोल रही हूँ, रात को सोने से पहले किचन में जो है, रसोई घर में आप झूठे बर्तन छोड़ देती हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। रसोई घर में हमें रात को झूठे बर्तन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। अगर आप सो रहे हैं उससे पहले आपको किचन अपना पूरा क्लीन करना है, साफ करना है, झूठे बर्तन हमें नहीं छोड़ने हैं। इससे लक्ष्मी माता नाराज होती हैं, साथ ही नकारात्मकता आती है घर में। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, किसी ऐसी कोई कारण है जिससे आपको कहीं जाना पड़ रहा है अर्जेंट, और इस कारण से अगर आप उन बर्तनों को साफ नहीं कर पाए हैं, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रतिदिन आप ऐसा ना करें। इससे हमारी लक्ष्मी माता नाराज होती हैं, इसमें घर में दरिद्रता आती है। तो इन सब चीज़ों को एक घर की महिला को ही खास ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। और दूसरा, घर के बाथरूम को हमें जब सिर धोती है महिला उस दिन हमें ज़रूर से साफ करना चाहिए, यानी डीप क्लीनिंग करनी चाहिए। और हम प्रतिदिन तो अपने बाथरूम को क्लीन करते ही हैं, लेकिन डीप क्लीनिंग हमें जब भी सिर धोएंगे तब हमें ज़रूर प्रतिदिन करनी चाहिए। और ख़ास करके हमें कुछ बातों का और भी ध्यान रखना है। जैसे हमारे रसोई घर है तो उसकी दीवारें हमें देखनी चाहिए, उसमें कहीं भी जाले नहीं लगे होने चाहिए। फिर चाहे वो रसोई घर हो या हमारा पूरा घर हो, बाथरूम हो, इन चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। जाले जो हैं अक्सर करके गर्मियों के समय में ज़्यादा लगते हैं, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे ना, तो आप अपने घर में खुद देखेंगे कुछ दिनों बाद कि हमने जैसे अपने घर को बहुत ही सकारात्मकता से भरा है, वैसे ही आप देखेंगे कि लक्ष्मी माता का प्रवेश धीरे धीरे हो रहा है, हमारे घर में बरकत बढ़ रही है। तो ऐसे छोटे छोटे कार्य हैं। और देखिए, हमारे घर की जो भी खिड़की हैं, दरवाजे हैं, वो हमें दिन के समय में खुले रखने चाहिए, ताकि ताज़ी हवा आती रहे, धूप मिलती रहे और नकारात्मकता बाहर जाए और सकारात्मक ऊर्जा अंदर आए। और वैसे भी शाम के समय में हमें खिड़की दरवाजे बिल्कुल भी नहीं बंद करने चाहिए। जब भी आप पूजा करें तो आपके अगर डोर वगैरह बंद है तो उनको आपको ओपन कर देना चाहिए, यानी खोल देना चाहिए। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। और पोछा लगाने से पहले पोछे में आप थोड़ा सा पानी में आप नमक डाल सकते हैं, डेली वाला जो होता है वो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। ये कार्य आप सप्ताह में 2 से 3 बार घर में ज़रूर कीजिएगा। इन नियमों को जैसे मैंने आपको बताया है, मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, और समय समय पर हमें इन चीज़ों को फॉलो भी करते रहना चाहिए। आप खुद देखेंगे
कि घर में सुख शांति और पति पत्नी के बीच जो है अच्छे संबंध बनते हैं, आर्थिक समृद्धि घर में आती है। और देखिए, पति पत्नी के बीच अगर ज़्यादा झगड़े होते हैं, ज़्यादा मनमुटाव होता है, हर बात एक दूसरे को गुस्से में बोलते हैं, तो देखिए पति पत्नी का खुशहाल जीवन आपसी सम्मान और ईमानदार और वार्तालाप और समर्पण की नींव पर टिका होता है। अगर आप गुस्से से एक दूसरे से बात करेंगे तो ऐसी बात नहीं बनने वाली है। जीवन की जो गाड़ी है 2 पहियों पर चलती है। तो खुशहाल जीवन के लिए पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए आपस में, तो देखिए प्यार और भरोसे को बनाए रखने के लिए एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहें, मिलजुल कर काम करें, समस्याओं पर खुलकर बात करें। और अगर पति ने कोई अच्छा कार्य किया है या फिर पत्नी ने अच्छा कार्य किया है तो हमें एक दूसरे की तारीफ करनी चाहिए। आज तो आपने ये कार्य बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, जिससे उनकी जो प्रशंसा करने से उनका मनोबल बढ़ता है, अगली बार और भी अच्छा कार्य करने के लिए आपके प्रति अग्रसर रहेंगे। और पति पत्नी को एक दूसरे के लिए समय जरूर निकालना चाहिए, समय एक दूसरे के साथ में व्यतीत जरूर करना चाहिए और प्यार व्यक्त जरूर करना चाहिए। हर हाल में एक दूसरे के साथ खड़े रहना जरूरी होता है। अपने साथी के साथ खुशहाल और ईमानदारी से बात करें। आपके घर में जो भी कोई डिसीजन लेता है, बड़े चाहे फिर वो पत्नी लेती हो या पति लेता हो, तो उनके निर्णय का हमें सम्मान करना चाहिए और हर छोटे बड़े कार्य में उनकी मदद करनी चाहिए। छोटे बड़े कार्यों के लिए हमें एक दूसरे की प्रशंसा करनी चाहिए और कभी कभी हमें ये ज़रूर बोलते रहना चाहिए, फिर चाहे पति हो या पत्नी हो, कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या मैं प्यार करता हूँ। ये हमें कहते रहना चाहिए। ये सुनने में पति को अथवा पत्नी को बहुत अच्छा लगता है। और पत्नी अगर घर के कार्यों में व्यस्त रहती है तो हमें थोड़ा बहुत समय अपने पति के लिए ज़रूर से निकालना चाहिए। उनके साथ बैठकर चाय पीनी चाहिए, बात करनी चाहिए, कोई ना कोई नया अनुभव हमें उनके साथ में साझा करना चाहिए। और खास करके महिलाएं संडे वाले दिन अपने घर का कार्य ज़्यादा ना फैलाएं। कोशिश करें कि जो सैटरडे पड़ता है उस दिन आप अपने घर के कार्यों को सारा कुछ कर लें। और हो सके तो जैसे हस्बैंड वगैरह घर पे रहते हैं उस दिन, संडे वाले दिन, तो उनके साथ समय व्यतीत करें, अच्छी अच्छी बातें करें। कोई घर पर अच्छी मूवी देख सकते हैं फैमिली के साथ में, और चाय बनाकर थोड़ी सी गपशप करें। तो इनसे जीवन में हमारे बहुत ज़्यादा सुधार आता है। ये सब वीडियोस आप देखते भी रहते होंगे मेरे चैनल पर। और घर से महिला जब भी कहीं बाहर जाए तो पति को बता कर जाए और पति से पूछ कर जाए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे, देखिए खुशी वैवाहिक जीवन की पहचान। यदि आप उनका गला पकड़ कर रहेंगे तो ये एक बंधन बन जाएगा। अगर आप उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो एक उनको मजबूती मिलेगी, एक सहारा मिलेगा और उनको भी अच्छा लगेगा। इसलिए एक दूसरे का सहारा बने, ना कि जीवन को और ज़्यादा आपको ऐसे लगे कि बंदिश में हम रह रहे हैं। और पति पत्नी में से किसी को भी किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार व्यक्त नहीं करना चाहिए। एक दूसरे पर करें लेकिन चीज़ों पर नहीं। कभी भी अपनी खुशी के लिए किसी को भी जिम्मेदार ना ठहराएं कि आपने ऐसा किया है, कि आपकी वजह से ऐसा हुआ है, आप नहीं होते, आप नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। बोलने से पहले ज़रूर से सोचें। बनावटी दिखावटी चीज़ें बिल्कुल भी आपस में ना करें। और अपने पति और पत्नी के जो बीच का संबंध है, हमेशा कोई भी बात कहें तो स्पष्ट कहें, घुमा फिरा के ना कहें और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करें उनकी बातों पर। और फिर चाहे वो पति वो कोई बात कह रहा हो या पत्नी कह रही हो, तो उनकी बातों को हमें ध्यान से सुनना चाहिए। तो घर की महिला इन नियमों को ध्यान में रखकर अगर घर का कार्य करती है और घर की बरकत आप खुद देखेंगे कि दिन दोगुनी रात चौगुनी होती जाएगी। और घर में जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान अपने आप हमारे ठाकुर जी ढूंढ लेंगे। और एक बात, पति पत्नी कभी भी एक दूसरे को धोखा ना दें और रिश्ते में ईमानदारी हमेशा बना कर रखें। अगर किसी महिला ने ये जीवन में उपाय कर लिए तो समझ लीजिएगा उनके घर के लिए बरकत के द्वार हमेशा के लिए खुल गए। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही राधे राधे कमेंट में जरूर लिखिएगा।